नमस्ते डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस की इस सीरीज में। ये सीरीज पूरी तरीके से आप ही लोगों के लिए डेडिकेटेड है, आप ही लोगों के लिए बनाई जा रही है। जो लोग इसको बहुत ही डेली बेसिस पे अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं, उन्हें आने वाले 1.5-2-3 महीने में इसमें अपने आप में बहुत बड़ा इजाफा और बहुत बड़ा फायदा देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरीज आपके सामने लाइन अप है आपके स्क्रीन के ऊपर। एक एक करके सभी स्टोरीज को बारीकी से समझेंगे, जानेंगे, एनालिसिस करेंगे, एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उन सब पे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। सेशन में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। हमारी सबसे पहली स्टोरी है मिशन कर्मयोगी। एक हाल फिलहाल में नया मिशन क्रिएट किया गया है, उसके लिए 3 मेंबर का एक टास्क फोर्स जो है वो गठित कर दिया गया है। सरकार ने किया है, किस लिए किया है? ताकि जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं उसमें एक नए ब्रेक थ्रू सामने लेके आए जा सकें। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मजबूत, उसको सुदृढ़ और उसमें जो एक मूलभूत ढांचा है, जो अब तक जो कहानी बनी आ रही थी उसको चेंज करने की बात की जा रही है। तो अपने आप पे एक नया इनिशिएटिव है, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी से भी रिलेटेड है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन का नाम याद रखिएगा, मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। सो कर्म करते चलो, कर्म करता चलो, राइट। द की आइडिया इज टू ऑपरेशनलाइज द कर्म योगी भारत एंड कॉन्स्टिट्यूट अ एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की भी बात इसमें की जा रही है। इसमें देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि मूलभूत ढांचे पे इस मिशन में वार किया जा रहा है। मूलभूत ढांचा क्या है? मूलभूत ढांचा है कि जो अब तक रूल बेस्ड ट्रेनिंग जो दी जा रही थी ब्यूरोक्रेट्स को, अब रूल बेस्ड ना देकर रोल बेस्ड, उनके कैपेसिटी के अनुसार, उनके रोल के अनुसार उन्हें जो है कार्य दिए जाएंगे, उन्हें जो है उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनको क्रिएटिव बनाना फ्यूचर में, क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए रंग सामने आ रहे हैं और पुराने चीजों से, पुराने तरीकों से अब ये बातें नहीं की जा सकती। जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, प्रशासन की बातें हैं, वो पुराने तरीकों से अब नहीं की जा सकती, राइट। तो क्रिएटिव होना एक इंसान को ज्यादा जरूरी है, स्किल्स डेवलपमेंट होने उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को सीखने की जो उत्सुकता है वो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके की बातें जो है सरकार कह रही है, किसके लिए? भावी सिविल सर्वेंट्स के लिए। आप में से कई लोग फ्यूचर सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनेंगे, जरूर बनेंगे। हमारा वीडियो देखते चलिए, डेफिनेटली आप बनेंगे। तो आप में क्या क्या चीजें मतलब डालने की बात की जा रही है? सरकार की एक ये मुहिम है कि आपको क्रिएटिव बनाया जाए, आपको कंस्ट्रक्टिव बनाया जाए, आपको इमेजिनेटिव बनाया जाए, आपको इनोवेटिव बनाया जाए, आपको प्रोएक्टिव बनाया जाए, आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाई जाए, आपको प्रोग्रेसिव बनाया जाए, आपको एनर्जेटिक बनाया जाए, आपको इनेबलिंग की जो है प्रक्रिया सिखाई जाए, आपको ट्रांसपेरेंसी कैसे रखनी है वो बताया जाए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए। इन सब पहलुओं पे सरकार बात कर रही है। क्लियर है? ये है पूरा का पूरा एक तरीके से मूलभूत ढांचा। आई एम अगेन रिपीटिंग, रूल बेस्ड ट्रेनिंग से हटके अब हम रोल बेस्ड ट्रेनिंग पे आ रहे हैं। और ये किसके अंडर आता है? मिशन कर्मयोगी के अंदर आता है। पॉलिसीज को देख लेते हैं, 3-4 पॉइंट है। पहला बिंदु जैसे है, लोगों को ट्रेन करना ऑन साइट लर्निंग पे और ऑफ साइट लर्निंग दोनों पे। पहले क्या था कि अभी तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता जा रहा है और आने वाले 5-10 सालों में और सुदृढ़ और मजबूत हो जाएगा, राइट। तो जो ऑफ साइट लर्निंग जो पहले चली आ रही थी 1970, 80, 90, 2000 बैच के जो आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने सबने ऑफ साइट लर्निंग सीखी। लेकिन अब जो भावी आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे उनको ऑन साइट लर्निंग आनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो ये चीजें डाली जा रही हैं पॉलिसीज में। दूसरा, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जिसमें शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब जैसे मैं यहां से आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। मिलिट्री में एक्सरसाइजेस होते हैं, क्यों करते हैं एक्सरसाइजेस? इंडिया चीन के साथ एक्सरसाइज कर रहा है हैंड टू हैंड, इंडिया यूएस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, एयरफोर्स नेवल एक्सरसाइजेस, राइट। ये सब एक्सरसाइजेस क्यों होते हैं? क्योंकि शेयर ट्रेनिंग, शेयर जो मतलब एक दूसरे के जो टैक्टिक्स हैं उसको सीखने की बात है। दिस इज कॉल्ड एज शेयर ट्रेनिंग। और ऐसा ही वातावरण अब सिविल सर्वेंट्स को भी दिया जाएगा। उनको उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना दी जाएंगी, उस तरीके के उनको मटेरियल्स दिए जाएंगे ताकि वो एक शेयर ट्रेनिंग की भूमिका में आ सकें। तीसरा, टू कैलिब्रेट ऑल सिविल सर्विसेज पोजीशंस टू अ फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। तो प्रतिस्पर्धात्मक जो उस जिज्ञासा है वो होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर में।
और मोटिवेट किया जाएगा सिविल सर्वेंट को कि वो अपने बिहेवियर में, बर्ताव में, अपने डोमेन की कॉम्पिटेंसीज में और एक कंटिन्यूअस लर्निंग पाथ को लेके आते रहें। देखिए अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन में 2-3 महीने पहले की ही बात है, कुछ आईएएस ऑफिसर्स के कुछ ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर भी हुआ, निलंबित भी हुए, राइट, जो कई हद तक गलत था। सिविल सर्वेंट ये अपने आप में जो वर्ड बताता है ना, दैट जनता का सेवक। यहाँ सर्वेंट का मतलब नौकर नहीं है, राइट, यहाँ सर्वेंट का मतलब है टू सर्व, जो सर्व कर रहा है, जो सेवा कर रहा है जनता की। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी कुछ ऐसी बातें इसमें गढ़ी जा रही हैं इस मिशन के तहत। रोड मैप क्या होगा इस मिशन का कि प्रधानमंत्री खुद एक काउंसिल को लीड करेंगे जिसका नाम होगा पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, जो मॉनिटर करेगा सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को। देयर विल बी अ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, एक ऐसी कमीशन का भी गठन किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी। एक और आयोग का गठन हो रहा है टू हार्मोनाइज ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, क्रिएटिंग शेयर्ड फैकल्टी एंड रिसोर्सेज, बेसिकली शेयर ट्रेनिंग की बात की जा रही है। दे विल ऑल्सो हैव सुपरविजन ओवर ऑल सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, तो इस कमीशन को में ये पावर दे दी गई है कि आप सबको सुपरवाइज करेंगे जितने भी सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद एसपीवी का गठन तो किया ही जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को जो है ऑपरेशनेबल किया जाएगा एंड फैसिलिटेट वर्ल्ड क्लास लर्निंग कंटेंट मार्केट प्लेस। तो ये सारी जो बातें हैं वो की जा रही है। कोऑर्डिनेशन हेड भी बनेगी जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी अपनी देखरेख में रखेंगे। तो ये पूरा जो है जिस्ट मैंने आपको बता दिया है मिशन कर्मयोगी का, पॉलिसी से लेके, रोड मैप से लेके कॉन्टेक्स्ट तक। तो बिल्कुल अच्छे से करते चलिए, आप ही लोगों के लिए है ये पूरा मतलब मेहनत जो कर रही है टीम, ये बिल्कुल आप ही लोगों के लिए कर रही है, राइट। ये कमाल का इन्फोग्राफिक है माई जीओवी से, मेरी सरकार से, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, टू द पॉइंट लिखा हुआ। दूसरी स्टोरी पे आते हैं, टॉय कैथॉन 2021। अब प्रधानमंत्री ने लोगों से फिर से अपील की, वोकल फॉर लोकल टॉयज, राइट। वोकल फॉर लोकल तो पिछले साल ही बोल दिया था उन्होंने, लेकिन वोकल फॉर लोकल टॉयज भी जोड़ दिया गया, टॉय कैथॉन, राइट। जैसे मैराथन होता है ना दौड़ की, तो टॉय कैथॉन। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द पार्टिसिपेंट्स इन द टॉय कैथॉन 2021, 5 जनवरी 2021 को ये लॉन्च हुआ था टू क्राउड सोर्स इनोवेटिव टॉयज एंड गेम्स आइडियाज। जॉइंट इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये सब का जो है जॉइंट इनिशिएटिव है क्या, टॉय कैथॉन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करना इंडिया को ऐसे रूप में कि इंडिया विश्व पटल पर, राइट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह दिखाई दे। किस मामलों में, खिलौनों के मामलों में, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है इस इवेंट का, टॉयज कैन प्ले अ बिग रोल इन हाईलाइटिंग इंडियाज कैपेबिलिटीज, आर्ट एंड कल्चर इन सोसाइटी टू द वर्ल्ड। अब टेराकोटा तो आपको पता ही है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो टॉय ही तो था जिसकी वजह से सारी चीजें निकल के सामने आती गई, टेराकोटा, राइट। तो खिलौने इस तरीके से बड़े बड़े रोल, मेजर रोल प्ले करते हैं, आपकी संस्कृति को दर्शाते हैं, आपके समाज को दर्शाते हैं, आपकी सभ्यता को दर्शाते हैं, आपके संस्कार को दर्शाते हैं, राइट। और एक नई इकोनॉमी भी क्रिएट कर रहे हैं और इस इकोनॉमी को नाम दिया गया है टोयोकोनॉमी। नाम सब ये सब याद रखिएगा, टोयोकोनॉमी। अगर आप इसे मतलब बढ़ावा देते हैं तो आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि इंडिया 80% खिलौनों को जो है विश्व बाहर से इंपोर्ट करता है, तो अपने आप में काफी पैसा बचेगा। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन है सरकार का, उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी। कैसे मिलेगी, वही जो मैंने बताया, कल्चर, आर्ट, सोसाइटी, संस्कार, सभ्यता, इन सब की वजह से। इंडिया $1.5 बिलियन का मार्केट शेयर करता है, जबकि विश्व का जो मार्केट है वो $100 बिलियन का है। तो ये आंकड़ा वगैरह आप याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी किसी ऐसे में या जीएस के पेपर में, मेंस पेपर में लिखने में आपके पूरी तरीके से मदद करेगी। इवेंट इज बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड इथोस, लोकल फोकलोर एंड हीरोज एंड इंडियन वैल्यू सिस्टम। इट हैज 9 थीम्स इंक्लूडिंग फिटनेस और स्पोर्ट्स भी इसमें डाला गया। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टार्टअप्स और जो टॉय एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 75th एनिवर्सरी भारत की इंडिपेंडेंस की, और इनोवेटर्स और क्रिएटर्स की कमी नहीं होनी चाहिए टॉय इंडस्ट्री के अंदर में, ये एक कॉल प्रधानमंत्री ने दिया है। मैनी इंसिडेंट स्टोरीज ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर वेलर एंड लीडरशिप कैन बी क्रिएटेड इनटू गेमिंग कॉन्सेप्ट्स में हम उन्हें लेके आ सकते हैं।
टॉयज के जरिए हम लोग को बता सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे पास कितने साहसी लोग रहे हैं। देयर इज अ नीड टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव गेम्स दैट एंगेज, एंटरटेन एंड एजुकेट। तो 3 E's की यहाँ पे बात की गई है कि बच्चों को इंगेज, एंटरटेन एंड एजुकेट, ये तीनों करनी पड़ेंगे, राइट। और उसमें मदद कौन करेगा? उसमें मदद करेगा ये टॉय। तो इसको लेके एक बहुत अच्छी पहल, बहुत बढ़िया लगा, राइट। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी या नहीं लगी जरूर बताइएगा। और ये वो पिक है, आप देख सकते हैं, ये इमेज मैंने लगा दी है, राइट। तीसरे स्टोरी पे चलते हैं। लिडार। लिडार का क्या मतलब है? लिडार है मीन्स लाइटनिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग, राइट। तो लिडार क्या है? अपने आप में एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है रेंजेस को मेजर करने के लिए। कितनी आपकी रेंज जा सकती है उसको मेजर करने के लिए। किससे मेजर करते हैं? लेजर से मेजर करते हैं। और वेरिएबल डिस्टेंसेस क्या है? तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है लिडार टेक्नोलॉजी, ये काफी मदद करती है। किन चीजों में मदद करती है? स्कैनिंग में मदद करती है, जीपीएस रिसीवर जो होते हैं उनकी पोजिशनिंग को देखने के लिए उसमें मदद करती है। मेन प्रिंसिपल क्या है कि एक जो लाइट है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट सोर्स, मतलब लाइट उस पर फॉल होगा और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक जो है एक टाइम कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि लिडार सोर्स पे वो लाइट कितने देर में वापस आ रही है, राइट। तो बेसिकली इमेजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में अभी, राइट। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एग्जैक्ट डिस्टेंस थ्रू लिडार अपीयर्स टू बी इनक्रेडिबली, बहुत फास्ट, बहुत तेजी में होता है। और इवन ड्राइवरलेस कार्स में भी ये टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। तो हम 5 साल, 10 साल या 15 साल, जब भी फ्यूचर में अगर हम ड्राइवरलेस कार देखेंगे तो उसके ऊपर एक टोपी घूमते हुए देखेंगे, वही लिडार टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चलेगा। एक कैमरा लग जाएगा सामने इमेज सेंसिंग के थ्रू, और वो सेंसर्स पूरी तरीके से काम करेंगे और गाड़ी अपने आप सेंस करते हुए रोड को चलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम यहाँ पे किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कहानी क्या है? क्यों लेके आए सर आप लिडार? लिडार इसलिए लेके आया क्योंकि हाल फिलहाल जो आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, कौन है जरा इनका नाम बता दीजिएगा कमेंट थ्रेड में, हु इज द करंट यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो हमारे एनवायरमेंट पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है रिलीज कर दी है लिडार बेस्ड फॉरेस्ट एरिया सर्वे के मामले में। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। तो 10 राज्यों में उन्होंने बोला है कि हम जंगलों का सर्वेक्षण करेंगे बाय यूजिंग लिडार टेक्नोलॉजी, और उसकी पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लॉन्च कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। वो 10 राज्य कौन कौन से हैं भाई? वो 10 राज्य हैं आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ये आप याद रखिएगा। अपने आप में एक पहली पहल है कि लिडार टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज किया जा रहा है। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो इमेज सेंसिंग जो होगी उसके तहत ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी काफी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद बताई जा रही है। साथ ही साथ कैंपा फंड भी न्यूज में आया है। कैंपा फंड क्या है? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, याद रखिएगा। फिर कभी इस पे हम बात करेंगे बहुत अच्छे से, अपने आप पे एक विशालकाय चैप्टर है ये। तो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इनका एम क्या है कि एफोरेस्टेशन को बढ़ावा देना। मतलब कि क्या होता है, जैसे अभी दिल्ली में देखिए कि 1500 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, थिन लाइन का डिफरेंस होता है, पहले ही बता रहा हूं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इनके बीच में एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस होता है। अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने हैं, आपको यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सोसाइटी बसानी है जिसकी वजह से सारी चीजें वहां पे फ्लरिश हो, एक मार्केट बने और इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी तरीके से बूम करे, तो आइडिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब उसके एवज में आपको वहां पर जो नेचुरल वेजिटेशन है, पेड़ है, पौधे हैं, उन सबको हटाना पड़ेगा। अगर वो सब आप हटाएंगे तो एनवायरमेंट डिग्रेड होगा कि नहीं होगा? तो इसको देखते हुए सरकार ने बोला कि अगर आप वो चीजें वहां से हटा देते हैं तो फिर आप कहीं और जगह उन चीजों को प्लांट करेंगे। मतलब एक जगह से अगर आप हटा रहे हैं तो दूसरी जगह आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा। यही है टू प्रमोट एफोरेस्टेशन की पूरे पीछे की बैकग्राउंड। समझ आया या नहीं आया? राइट। बेनिफिट क्या है इस सर्वे का? ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगा इमेज सेंसिंग के थ्रू, बिल्कुल सही बात है। ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करेगा जिसमें ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ रेन वाटर को कैच करने में मदद करेगा, स्ट्रीम रन ऑफ को रोकेगा, और डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी भी रिकमेंडेशंस देगा, राइट। तो ये सारे जो बेनिफिट हैं ये किसके हैं? इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के हैं। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग ये कि जो फॉरेस्ट एरिया 10 राज्यों में जो सर्वे किया जा रहा है, जिनका सर्वेक्षण होगा उसके बेसिस पे, राइट। सो आई होप ये स्टोरी भी आपकी क्लियर होगी। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए लिडार काम करता है। ये रियल है, ये टारगेट किया, स्कैनिंग की, और यहां से एक इमेज यहाँ पे दे दिया आपको, प्रोसेस्ड इमेज 3D पॉइंट क्लाउड में,
राइट। और ये उसकी मतलब कुछ बेसिक बेसिक काफी टेक्निकल जानकारियां, वो हमारे लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, राइट। इस तरीके से होगा, जैसे देखिए जीपीएस है, लेजर स्कैनर है, ये लिडार लगा हुआ है, और ये मान लीजिए वो फॉरेस्ट इलाका है, तो इस तरीके से आपको ये एक एरियल लिडार रेंज स्कैन करके आपको दे देगा, जिसमें आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं उस एरिया को लेकर और बहुत कुछ देख भी सकते हैं, राइट। चलिए अगली स्टोरी पे चलते हैं। डे ऑफ द सी फारर 2021, 25 जून को 2021 को क्या ऑब्जर्व किया गया? डे ऑफ सी फारर। इस जो दिन है, ये जो दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य है टू अवेयर एंड एजुकेट द पीपल अबाउट द थॉट फ्रॉम द डेंजर दे आर फेसिंग इन द सी ट्रेवलिंग, राइट। तो जब भी हम समुद्र में यात्रा करते हैं तो उस दौरान जो भी खतरा होता है तो उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, उन्हें अवेयर कराना, यही मतलब इस दिवस का जो है मुख्य उद्देश्य है। डे आपको याद रखना है 25 जून 2021, राइट। कौन इसे सेलिब्रेट करता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आईएमओ द्वारा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इस तरीके के पूरे शिपिंग वगैरह के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल वही है, रेगुलेटर के तौर पे काम करती है। दिस डे वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वॉच कीपिंग फॉर सी फॉरर्स 1978, जो कि 2010 में हेल्ड की गई थी, मनीला फिलीपींस में हेल्ड की गई थी। तो वहां पे जो सीओपी हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई इसके कन्वेंशन को लेके, तो उस दिन जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इस दिन का आईएमओ का मत समझ लीजिएगा, इस दिन का। दिस डे इज ऑल्सो लिस्टेड इन द एनुअल लिस्ट ऑफ यूएन ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस डे 2011 में पहली बार इसका पहला एडिशन मनाया गया, और इस बार का जो कैंपेन है, हैशटैग कैंपेन है फेयर फ्यूचर फॉर सी फारर्स। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेयर फ्यूचर फॉर सी फारर्स। अब अगर हम आईएमओ की बात करें तो आईएमओ 1948 में गठित हुआ, अपने आप में एक इंटरनल, ये इंटर होगा, इंटरनल भी नहीं होगा, दिस इज इंटर। सो अपने आप में इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमसीओ। 1982 में बाद में नाम चेंज करके क्या बोला गया? आईएमओ। मतलब उनको लगा यार ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा नाम है, छोटा ही कर दो, वही ज्यादा अच्छा है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। भारत की तरफ से भी ग्रीटिंग्स दी गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मनसुख मांडविया, उन्होंने मतलब ग्रीटिंग जो है ऑफर की है, और भी बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। तो आप डेट वगैरह याद रखिएगा, 25 जून डे ऑफ सी फारर 2021, और साथ ही साथ एक तरीके से थीम कह लीजिए या हैशटैग कैंपेन कह लीजिए इस साल के लिए, वो भी आप याद रखना, राइट। चलिए, तो ये पिक भी आपके लिए लगा दिया, डायरेक्ट आईएमओ की साइट से मैं लेके आया हूँ। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1982 में नाम चेंज हुआ था, ये याद रखना है। अगली स्टोरी पे बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है और पूछता रहेगा, तो इसलिए अच्छे से इसको करना है। देखिए 35 साल के गैप के बाद भारत को जो इसकी एक गवर्निंग बॉडी है, जो कि अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है आईएलओ की, उसकी चेयरमैनशिप की जो सौभाग्य है वो भारत को प्राप्त हुआ। भारत की तरफ से किसने मतलब रिप्रेजेंट किया? तो अपूर्व चंद्र पहले इसके चेयरमैन बने, चेयरपर्सन बने गवर्निंग बॉडी के आईएलओ के। अक्टूबर 2020 में बने थे और जून 2021 तक थे, तो उनका कार्यकाल हो गया समाप्त, और उन्होंने अपना पद छोड़ के जो दूसरे थे उनको पद सौंप दिया। दिस गवर्निंग बॉडी इज द एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एपेक्स बॉडी है। साल में 3 बार मिलती है, मार्च के महीने में, जून के महीने में, नवंबर के महीने में। लेकिन जो मेजर डिसीजन पॉलिसीज जो लिए जाते हैं वो जनरली जून के महीने में ही लिए जाते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और द 4 कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ये सब जो है इनके मतलब मुख्य वो रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, इन पे ही ये लोग काम करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे होने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भैया वहाँ इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स को किस तरीके से आप देख रहे हैं, उसके लिए सेफ गार्ड के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो ये सारी बातें पे ये लोग ध्यान देते हैं। तो अपूर्व चंद्र का जो है वो कार्यकाल हो चुका है समाप्त, और एक नए इसमें अब चेयरमैन बने हैं। चेयरमैनशिप किसके पास गई है? तो चेयरमैनशिप गई है स्वीडन के पास, राइट। तो स्वीडन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हैं एना चार्डफेल्ट, तो ये रिप्रेजेंट करें, ये अपूर्व चंद्र है, उनको सीट दे रहे हैं, बहुत अच्छा जेस्चर लग रहा है, राइट। आगे बात करते हैं, आईएलओ पे बात कर लेते हैं। आईएलओ यूएनए की पहली ट्राइपार्टाइट एजेंसी है, 1919 में आई थी, उसके बाद 1946 में एक
अपने आप में स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी, राइट। 1919 में यूनाइटेड नेशन का नाम तो यूनाइटेड नेशन नहीं था, क्या नाम था जरूर बताइएगा, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस चीज का गठन किया गया था? द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एक्शन इन द ILO इज सेटिंग अप द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। तो कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ये अपना पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो लगे हाँ तो आप मुझे डिफरेंस बता दीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन, राइट। 1969 में इनको नोबेल प्राइज मिला और इनकी एक रिपोर्ट आती है जिसे कहते हैं वेसो, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट। तो ये आप याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। भारत का जहां तक सवाल है तो भारत ILO का फाउंडिंग मेंबर है 1922 से ही। इसने इसके 41 कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है और जिनमें से 8 कोर ILO के कन्वेंशन है, जिसमें से 6 कन्वेंशन पे भारत ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, उनको रेटिफाई कर दिया है। बेसिक बात यह है। कन्वेंशन कौन कौन से हैं? फोर्स लेबर कन्वेंशन नंबर 29, abolition of forced labor convention number 105, equal remuneration convention number 100, discrimination employment occupation number 111, minimum age convention number 138, worst form of child labor convention number 182। अब यही सवाल पूछ लिया था भैया यूपीएससी वालों ने। क्या सवाल पूछ लिया था? कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182 किससे रिलेटेड है? ये लो कर लो बात, राइट। तो इस तरीके के सवाल जो है पूछते हैं, ऐसे ही सवाल बनते हैं, कुछ भी उठ के आ सकता है। तो बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आपको डेफिनेटली इससे बहुत फायदा होगा, राइट। और ये मैंने आपको बता ही दिया, अपूर्व चंद हट चुके हैं। अगली स्टोरी और हमारी आज की फाइनल स्टोरी, यूफ्लेक्टिस केरला। एक अपने आप एक नई प्रजाति ढूंढ के निकाली है वैज्ञानिकों ने, यूफ्लेक्टिस केरला, जिसे आप चाहें तो स्किटरिंग फ्रॉग भी कह सकते हैं। ये वो प्रजाति है, आप देख सकते हैं। प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा? कहां पे मिला है? थाटेकड बर्ड सेंचुरी, कोटमंगलम, केरला। तो यहां पर जो है ये पाया गया है। रिसर्चर्स ने जो इनकी स्टोरी है एक जर्नल में पब्लिश की थी, इंटरनेशनल जर्नल जूटाक्सा, जो कि न्यूजीलैंड से पब्लिश होती है। तो उसमें इसकी जो बातें वो की गई थी और जो स्टडी पूरा किया गया उसमें इनके अपने कुछ साइंटिफिक अप्रोच थे जिनको इन्होंने नाम दिया हुआ है इंटीग्रेटिव टैक्सोनॉमिक अप्रोच करके, राइट। तो उसके जरिए इन्होंने इसको पूरा फाइंड किया है। इनको नाम क्यों दिया गया केरला? केरला क्यों लगाया गया? बेसिकली केरला को सम्मान दिया गया है। सम्मान किस बात का दिया गया है? एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी के लिए, इसलिए इनके नाम के पीछे केरला लगा दिया गया है। इनका जो जीनस है वो यूफ्लेक्टिस ही है, राइट। वाटर बॉडी के अंदर पाया गया था अराउंड द फुटहिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, साउथ ऑफ पालक्कड़ गैप। आप में से कितने लोग पालक्कड़ गए हुए हैं जरूर बताइएगा। मैं तो गया था, मुझे तो बड़ा मजा आया पालक्कड़ में। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 180 स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स एंडेमिक टू केरला। दिस स्पीसीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अरेबियन पेनिनसुला, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही है, और भी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। तो ये था हमारा यूफ्लेक्टिस केरला। क्लियर है यहाँ तक? सारी स्टोरीज हमने कवर अप कर ली है। एक बार दोबारा से आपको स्टोरी दिखाने का समय आ गया है ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। सबसे पहले मिशन कर्मयोगी, दूसरा टॉयकैथन 2021, लिडार, तीसरा आपका है डे ऑफ सी फारर 2021, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूफ्लेक्टिस केरला। इन स्टोरीज में से आपको कौन सी स्टोरी पसंद आई जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। और ये थाटेकड बर्ड सेंचुरी यहाँ आप देख सकते हैं, ये मुन्नार है, कुमिली है, कुमाराकोम है और ये कोचिन का फोर्ट है, राइट। केरला का मैप है बेसिकली। और ये हमारे एमसीक्यूज पिछले सेशन के। ऐसा स्टेट जिसने कैश रिवॉर्ड किया है कि अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हम आपको भैया कैश देंगे। तो ये तो मजे हो गए यार लोगों के। कौन है वो स्टेट? मिजोरम। तो जिन जिन लोगों ने मिजोरम आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 1982 से चला था, फ्रांस से अब तक मनता आ रहा है। वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट प्लांटेड इन आसाम। आसाम में प्लांट किया गया, वहीं पे इनका रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी ने ही ये काम किया है। अब आज के सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड जान है तो जहान है कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन। तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसे जरूर बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या होगा सही जवाब? दूसरा है
इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 का थीम क्या था? इस बार का थीम जरूर बताइएगा। इसको भी हमने कवर अप किया है, 7वां इंटरनेशनल योगा दिवस था। राइट, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जरूर कमेंट थ्रेड में लिखिए, पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों, आप ही के लिए मेहनत की जा रही है, आप ही के लिए सवाल लेके आ जा रहे हैं। और यही सवाल जब पेपर में आएंगे 3-4 महीने के बाद तो फिर नहीं होगा, तो बहुत फिर बुरा लगेगा आपको कि एक बंदा था बता रहा था लेकिन आपने नहीं किया। तीसरी अगर बात करें तो रिसेंटली एग्रीस्टेक हाल फिलहाल न्यूज में है। ये किस चीज से रिलेटेड है? बेसिकली एग्रीस्टेक है क्या? फार्मर्स के लिए कोई डेटाबेस है, या फिर फार्मर के लिए कोई सर्टिफिकेशन वाली स्कीम है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड पे कोई आइडेंटिफिकेशन कोड है जिसकी वजह से उनको लैंड प्लॉट होता है, या फिर एग्रो कंपनीज के लिए एक बिजनेस एग्रीमेंट्स है? एग्रीस्टेक है क्या बेसिकली? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जरूर आंसर कीजिएगा। आज के 3 सवाल। इकोनॉमी क्रैकर का बढ़िया शानदार कोर्स आप लोगों के लिए 8 जुलाई से आ रहा है, एनरोल करते रहिए और दोस्तों को भी करवाते रहिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, सीए बूस्टर प्रीमियम एंड पावर ऑफ 10। आप लोगों का हार्दिक 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 स्वागत है। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।